देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पड़ी तो 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो इसका रवैया है केजरीवाल का, तो वो तानाशाही वाला हमें लगता है। प्रशासन जो है वो धमकियां से नहीं चलता। जन लोकपाल बिल को विधानसभा में लेकर आए, सबसे पहले अगर उसका कोई समर्थन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का खास खबर में। मैं हूं अनुराग कुनेठा। दिल्ली का सियासी तापमान अपने चरम पर है। जन लोकपाल को लेकर जंग सियासी भी है, संविधान और नियमों को लेकर भी है, सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार के रवैयों को लेकर भी है। तो ये जंग लोकपाल कहां तक जाएगा, आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। आम आदमी पार्टी से राय जानने के लिए कपिल मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कपिल, स्वागत आपका। कांग्रेस से आसिफ मोहम्मद खान थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ चुके हैं। हरीश, बहुत स्वागत आपका। और संविधान विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर PM त्रिपाठी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत। और P7 न्यूज के संपादकीय सलाहकार उदय सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सभी मेहमानों का स्वागत और उनसे हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या कुछ आज डेवलपमेंट रहा, क्या कुछ ये जंग है। जो इसका रवैया है केजरीवाल का, तो वो तानाशाही वाला हमें लगता है। इस प्रकार से ड्रामा करना और सरकार चलाना, उससे कोई दिल्ली का लोगों का कल्याण नहीं है। तो सरकार नहीं चला पाएंगे, इसलिए निकलने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। प्रशासन जो है वो धमकियां से नहीं चलता। प्रशासन चलता है धीरज से। बच्चों की कसम खाकर उन्होंने ये कहा था कि मैं भ्रष्ट कांग्रेस से ना समर्थन लूंगा और ना दूंगा। दिल्ली की सियासी गलियों में सरकार गिराने और बचाने के नाम पर दमदार डायलॉग, एक्शन और रिएक्शन से भरा पॉलिटिकल ड्रामा देश की जनता ने पहले कभी नहीं देखा होगा। शायद ये पहला मौका है जब एक सरकार खुद को गिराने पर आमादा है और विपक्ष उसे हर कीमत पर बचाने में लगा है। और यही इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है। जन लोकपाल बिल जंग लोकपाल में तब्दील हो गया है और इसका नायक कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल है, जो हर घंटे टीवी से लेकर ट्विटर तक पर यही बताने में जुटे हैं कि जन लोकपाल पर वो और उनकी सरकार कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी इस बार केजरीवाल को बाजी मारने नहीं देना चाहती। वो केजरीवाल सरकार की कमियां गिनाकर, ड्रामेबाज कहकर उनकी परिपक्वता को कटघरे में खड़ा कर रही है। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पड़ी तो 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलानी है। हमारा ये कहना है कि संविधान, मर्यादाओं और देश के कानून का सम्मान करके जन लोकपाल बिल को विधानसभा में लेकर आए, सबसे पहले अगर उसका कोई समर्थन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। जन लोकपाल पर बीजेपी का समर्थन जहां बिल को मजबूती देता है, वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की राय बिल को विधानसभा में पेश करने की प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सवाल खड़े करती है। LG ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिना राजभवन गए विधानसभा में बिल पेश करना सही नहीं है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली रूल्स 1993 के नियम 34 के तहत ऐसे बिल को मंत्रियों की समिति के सामने रखने से पहले LG के सामने रखा जाना चाहिए, जो नहीं किया गया। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 की धारा 22(3) के तहत भी सरकार के प्रस्तावित बिल को विधानसभा में पास नहीं किया जा सकता जब तक कि LG उस बिल को विधानसभा में पेश करने की अनुमति नहीं देते। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली को लेकर बनाया गया गृह मंत्रालय का नियम असंवैधानिक है, जबकि नजीब जंग का कहना है कि दिल्ली कैबिनेट माने या ना माने, नियम है तो है और उसे मानना पड़ेगा। दिल्ली की कैबिनेट इन नियमों को माने या न माने, लेकिन ये तब तक है जब तक इन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती। और जब केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 पास कर दिया और उसके कई सारे प्रावधान दिल्ली सरकार के जन लोकपाल बिल से टकराते हैं, तो जन लोकपाल बिल को LG के सामने पेश करना चाहिए ताकि उस पर राष्ट्रपति की राय ली जा सके। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कर और सरकार गिराने की धमकी देकर इस मसले पर जनता को भावनात्मक करने की कोशिश की है। लेकिन असली जंग अब भी कानूनी है, संवैधानिक है और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की है।
ऐसे में बीजेपी को भी पता है कि केजरीवाल की जिद से अगर विधानसभा में बिल पास भी हो गया तो उसकी संवैधानिकता सवालों में घिरी रहेगी। शायद इसीलिए जन लोकपाल पर बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आना चाहती है। मतलब साफ है, जन लोकपाल के बहाने सभी पार्टियां अपना नफा नुकसान देख रही हैं। साफ है, इस बार वो केजरीवाल को अकेले महफिल का मजा लूटने नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। जहां कमोबेश स्थिति है, केजरीवाल धमकी की बात करते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे और 100 दफे इस तरह की कुर्सी कुर्बान। सभी मेहमानों से एक गुजारिश, शुरुआत करने से पहले कि अपने जवाब थोड़ा संक्षेप में रखें और अपनी अपनी बात पूरी तरह से रखी जाए। झगड़ा, लड़ाई या एक दूसरे की बात काटने की कोशिश ना हो। कपिल, आपसे भी रिक्वेस्ट है, हरीश जी आपसे भी रिक्वेस्ट है। लेकिन शुरुआत टीम त्रिपाठी आपसे। एक जो मोटे तौर पर बात आती है कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार एक जन लोकपाल बिल को असेंबली में लाना चाहती है, जिसको लेकर कानून ये कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की उसमें परमिशन लेनी जरूरी है, यानी कि राष्ट्रपति की परमिशन लेनी जरूरी है। उसको भेजना के ऊपर अड़े हुए हैं कि नहीं, हम उसको क्यों भेजें, हम पहले विधानसभा पेश करेंगे। नियम यहां का जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, वो क्या कहता है? बहुत साफ है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 आर्टिकल 239 में साफ साफ कहा गया है, यूनियन टेरिटरीज शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 239A में स्पेशल प्रोविजंस दिल्ली के लिए किए गए हैं। दिल्ली आज की तारीख में स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी के लिए जो स्पेशल प्रोविजन है उसमें यह जरूरी है कि असेंबली अगर कोई भी कानून बनाना चाहती है तो उसे पहले एलजी के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी लेना संवैधानिक बाध्यता है। अब अगर मान लीजिए कोई सरकार जो दिल्ली में है, अगर वो चाहती है कि कोई कानून बनाना चाहे, उसके लिए कोई विधेयक वो असेंबली में रखना चाहे तो वो रख तो सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उसका कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है और वह संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण होगा। इसलिए जरूरी है और बेहतर है कि पहले संविधान के नियमों का अनुपालन करते हुए राष्ट्रपति के अनुमोदन को प्राप्त किया जाए, उसके बाद विधानसभा में उसकी प्रतियां रखी जाएं और जो उसके बाद की प्रक्रिया है कि उस पर मतदान हो और एलजी के द्वारा उसका अनुमोदन हो, तभी ये विधेयक बन सकता है, अगर कानून बन सकता है। एक चीज और, मैं कपिल से रिएक्शन लो, लेकिन एक चीज, अगर वो रखते हैं, जो रवैया भी लग रहा है उनका, कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर है कि एलजी को लेटर क्या लिखा गया उनकी तरफ से, लेकिन अगर वो रखते हैं और पास करा देते हैं, ये माना एक अभी हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन अगर पास करा देते हैं तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी वैलिडिटी नहीं होगी? नहीं। और क्या ये प्रक्रिया भी अपने आप में कुछ नई होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी? किस तरह की देखेंगे उसको? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। देखिए, इसमें साफ है कि अगर वो चाहें, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उनकी मंत्रिपरिषद है, तो कोई भी कानून बनाने के लिए वो साफ साफ उनको अधिकार है कि वे ऐसा विधेयक असेंबली में रख सकते हैं, उसे पारित करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी पारित कराने के बावजूद उसको अधिनियम का दर्जा नहीं मिल पाएगा, वो कानून के रूप में लागू नहीं हो पाएगा जब तक कि उपराज्यपाल उसको हस्ताक्षरित न करें और राष्ट्रपति द्वारा उसका अनुमोदन न किया जाए। कपिल, ये बात आ रही है कि ये एक प्रक्रिया है आमतौर पर जो लोगों को समझ में आ रही है, जो कि है क्या दिखाने में या फिर एक तरह से राय लेने में क्या हर्ज है? और अरविंद केजरीवाल इसको अपनी नाक की लड़ाई क्यों बनाए हुए हैं कि हम एलजी को क्यों दिखाएं, हम राष्ट्रपति से या केंद्र सरकार से परमिशन क्यों लें? अगर वो परमिशन लेते हैं और वहां से कोई एक अमेंडमेंट आता है तब लड़ाई दूसरी हो सकती है, लेकिन आप उस प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसी में नहीं जाना चाह रहे हो। लोग सवाल इस बात को लेकर करते हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो त्रिपाठी जी ने कहा, उसी बात से अगर हम शुरू करें तो अरविंद केजरीवाल जी के पास अधिकार है कि वो बिल रखें, बिल को पास कराएं, बाद में उपराज्यपाल के पास जाए और राष्ट्रपति के पास जाए। ऐसा देश के सभी विधानसभा में ऐसा नहीं कह रहे वो। ऐसा है, उनका कहना यह है कि आमतौर पर आपने कहा था पूरी बात बोले तो मुझे भी पूरी बात बोलने नहीं। देखिए, आप इंटरप्रेट मुझे लगता है थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। उनका कहना यह था कि अगर आमतौर पर जो प्रक्रिया है वो पहले एलजी से परमिशन लेकर फिर विधानसभा में रखने की है, लेकिन चूंकि मंत्रिपरिषद है रख देते हैं तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था जी, तो इसीलिए आमतौर पर यह प्रक्रिया दिल्ली में है नहीं। और तो पहला बात तो यह है कि संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार यह बिल ला भी सकती है, पास भी करा सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात यह है जो बड़ी बात है और जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, वो बात यह है कि भाजपा के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने संविधान के खिलाफ जाकर एक तानाशाही भरा कानून क्यों पास किया और दिल्ली की जनता के साथ ये धोखा क्यों किया? कौन सा वाला बड़ा सवाल है। कौन सा वाला कानून को मान नहीं सकते। कौन सा वाला कानून?
जो अडवाणी जी ने कहा कि पहले होम मिनिस्ट्री में आना चाहिए, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अडवाणी जी ने संविधान के साथ धोखा किया है। नहीं तो फिर पहले तो उस कानून को यूनियन टेरिटरी के पूरे लॉ को उसमें अमेंडमेंट करवाने की जंग लड़ी जाए ना। नहीं जी, पूरे लॉ अरविंद केजरीवाल संभवतः पहले ये जंग लड़े या दिल्ली सरकार को ये जंग लड़े कि केंद्र सरकार कितने अधिकार हमको देगी। रूल पास किया है उसमें प्रॉब्लम है। नहीं देखो, वो तो संघीय ढांचे में बदलाव कैसे किया जाए इसके लिए लड़ाई होगी, लेकिन अभी जो नियम बना हुआ है वो तो ये नियम है ना। नहीं, गैर संवैधानिक नियम है, संविधान के खिलाफ है, देश की भावना के खिलाफ है, संविधान की भावना तो आप चैलेंज करिए, आप चैलेंज करिए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। हमने होम मिनिस्ट्री को लिखकर, सर हमने चैलेंज कर दिया, होम मिनिस्ट्री को लिखकर दे दिया, होम मिनिस्ट्री कानूनी राय ले रही है। हाँ। और हमें पूरा विश्वास है कानूनी राय लेकर वो नियम खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लेकिन हरीश एक रिएक्शन। देखिए, इस सरकार की मंशा में दो चीजों से बताना चाहता हूं। हाँ, पहला, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मेरे भाई कपिल जी कि संविधान ये और वो, दो चीजें हैं। एमएलएस को आज तक कॉपी नहीं भेजी इन लोगों ने। हाँ, हमारे को तो बात दूर, हम तो चलो विपक्ष में बैठे हैं या जो भी है, आपके अपने आम आदमी पार्टी के जो नियम बता रहा हूं, 7 दिन पहले भेजना जरूरी है। 2 दिन बाद सेशन स्टार्ट होने वाला है, आज तक कॉपी नहीं भेजी, पहली मंशा। दूसरी मंशा, हमने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि हम तो इसको पास कराने के हम सपोर्ट में हैं। आप खुद कहते हैं कि हमने उत्तराखंड वाला ये जो इन्होंने हमने देखा नहीं, इनके कल केजरीवाल जी का मैं बयान सुन रहा था कि ये तो जो लोकपाल लेके आ रहे हैं वो उत्तराखंड की कॉपी है। उत्तराखंड की कॉपी लाने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। हमारे खंडूरी जी लेके आए, जिसकी तारीफ खुद कर रहे थे। सवाल इस चीज का है कि हम तो सपोर्ट में हैं, हम तो सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन हमसे बैठ के चर्चा तो करो। अमूमन ये होता है, कोई भी बिल पार्लियामेंट के अंदर आता है, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, चर्चा करते हैं। आज हालत ये है, हमारा जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं है वो विशेषज्ञ जाने, उनका काम जाने। 2 आपत्तियां हमारी सबसे बड़ी हैं। आप कह रहे हैं हम लेके आ रहे हैं लोकपाल हमें दिखाइए तो सही, क्या लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं। जी जी। दूसरी बात, आप विपक्ष के नेता को बैठ के परिपाटी होती है, आप बैठ के चर्चा करें जी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये लेके आ रहे हैं, आपके बोली क्या राय है। ठीक है, ये बात में रिएक्शन कपिल सुनो। लेकिन उदय जी, इस पूरी टसल एक बड़ा सवाल जो कि अरविंद केजरीवाल हर चीज को पब्लिक डोमेन में लाने की बात करते हैं कि हम वेबसाइट पर डाल देंगे, हम रेफरेंडम लेंगे, हम फोन कॉल्स लेंगे, लेकिन इस मसले पर वो न तो कॉपी भेज रहे हैं और न ही वेबसाइट पर डालना है या लोगों से राय लेना है। वो कह रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, सही बात है जो हरीश खुराना जी कह रहे हैं कि 7 दिन पहले वो बिल की कॉपी देने का प्रावधान है जो कि नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनके अपने रीजन होंगे और उस पे वो एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन मैं भी ये मंशा को लेकर बहुत बड़ी आपत्ति है कि आपकी मंशा क्या है। अगर मंशा जन लोकपाल बिल को पास कराना है, जो कि हमारे ख्याल से ये उनकी मंशा है, तो अगर ये मंशा है तो आपस में बैठ के सहमति के लिए एक बैठक क्यों नहीं हो सकती, और क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जा सकता उनसे डिस्कस करने के लिए। महत्वपूर्ण बिल है, और खास करके उन स्थितियों में कि केंद्र ने भी इस बिल को पारित कर रखा है, तो जो भी इसके प्रॉस एंड कॉन्स होंगे उस पर एक बार चर्चा कर लेने में हर्ज नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये बिल को पास कराना मंशा नहीं है। ठीक है कपिल, यही रिएक्शन आपसे लूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। जल्द लौटते हैं। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पड़ी तो 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। जो इसका रवैया है केजरीवाल का, तो वो तानाशाही वाला हमें लगता है। प्रशासन जो है वो धमकियां से नहीं चलता। जन लोकपाल बिल को विधानसभा में लेकर आए, सबसे पहले अगर उसका कोई समर्थन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस बीच में ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। और हम ब्रेक में जाने से पहले जो उदय जी ने बात कही थी वो मैं कपिल से रिएक्शन लेता, लेकिन आसिफ मोहम्मद खान साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के विधायक। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक रिएक्शन आपसे संक्षेप में, जो आज अरविंद केजरीवाल ने तमाम बयान भी दिए और वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा भी दे सकता हूं, जो टोटल जन लोकपाल बिल को लागू करने के लिए उनका जो रवैया है उस पर आपका एक रिएक्शन। देखिए, हम अभी भी ये बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता से ये बात कहना चाहते हैं कि हम जन लोकपाल बिल की हिमायत में हैं और हम हाउस में उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सिर्फ हाथ उठा के समर्थन नहीं करना चाहते। हम असेंबली में उस बिल को
टेबल होने से पहले हम उस ड्राफ्ट की शक्ल देखना चाहते हैं, आपको जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि उस ड्राफ्ट में क्या क्या पॉइंट्स आपने इंक्लूड किए हैं और क्या क्या नहीं किए हैं। आसिफ भाई आपसे एक सवाल, आप चूंकि विधायक रहे हैं पहले भी, आपने कि आमतौर पर प्रक्रिया क्या है जब कोई बिल पेश किया जाता है तो उसकी कॉपी भेजी जाती है, क्या होता है उसमें? देखिए मेरे पास ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की ऑलरेडी ये मेरे पास लेजिस्लेटिव नॉर्म्स हैं और इसकी जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है 1993 उसमें एक सेक्शन चैप्टर 3 पर सेक्शन 34 ये बात कहता है कि आप कैबिनेट में, असेंबली तो छोड़िए आप, बहुत बड़ी बात है, कैबिनेट में कोई भी बिल लाने से पहले उसका ड्राफ्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप भेजेंगे। वहां उन्होंने इस बात को ये मानने को तैयार नहीं है कि हम ड्राफ्ट भी किसी को नहीं दिखाएंगे। ये देखिए ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। मेरे आप अगर वोट हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं जन लोकपाल बिल के समर्थन में खड़ा हूं, तो मुझे इतना भी मेरा हक है इतना जानना कि उस लोकपाल बिल में क्या क्या आपने उस ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन सी चीजें रखी हैं आपने। बिल्कुल कपिल, बस यही प्रॉब्लम लग रहा है कि कम से कम आप कॉपी तो भेजिए, लोगों से एक चर्चा तो कर लीजिए कि देखिए इस पर हम एक कानून लाना चाहते हैं, लिहाजा आप पढ़ लें और हमको हमारा साथ दें। देखिए ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हम साथ हैं आपके, लेकिन रवैये को लेकर सवाल है और जो थोड़ा सा प्रोसीजर है उसको फॉलो ना करने को लेकर बात है। 65 साल में भाजपा और कांग्रेस ने, बस आप तो 65 साल और 40 साल और आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, आप 65 साल का ही जिक्र करके जवाब देना चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आपका हर स्पोक्समैन जो है वो 60 साल, 65 साल, 40 साल, हम आपसे इस टाइम सवाल कर रहे हैं, आप जवाब में चले गए। आ रहा हूँ कपिल, इस चीज का ध्यान रखिए, इससे थोड़ा सा सहमत, क्योंकि वो उस चीज पर रेटरिक पे ना जाकर कहां जाता हूं कहां नहीं जाता हूं, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। नहीं तो फिर वो बात सुन आसिफ भाई आप ही का सवाल सुन लेते हैं। मेरे पास फिर मुझे पूरा जो मुसलमानों के साथ खलफरेज किया है विधानसभा में कॉपी भी आपको दिखानी पड़ेगी मुझे। आसिफ मोहम्मद खान साहब, किराएदार बता रहे हैं, आसिफ साहब आप बटला हाउस इनकाउंटर आपने बड़ा अच्छा बात कही थी, वो उसी का जवाब ले लेते हैं। आसिफ साहब बताइए मैं किस पार्टी में, आसिफ साहब एक मिनट, आपका शजरा खोल दूंगा, आपका पूरा इतिहास खोल दूंगा। नहीं आप वो ठीक है, वो बाद में खुलवाएंगे, लेकिन अभी उनसे रिएक्शन लेते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही, वो रिएक्शन जी कपिल। तो मैं ये कह रहा हूं आसिफ खान साहब उसी विधानसभा में सदस्य थे जहां 13 बिल बिना उपराज्यपाल के पास गए, पास किए गए और बीजेपी ने कोई सवाल नहीं उठाया शीला दीक्षित जी की सरकार में। दूसरी बात यह है कि जो ये बात कही जा रही है कि बिल की कॉपी मिलनी चाहिए, बिल 13 तारीख को सदन में टेबल होगा, उससे पहले सबको कॉपी मिल जाएगी। मैंने भी कई बार कई बड़े मुद्दों पर काम किया है और मैंने ये देखा है दिल्ली की विधानसभा हो या संसद हो देश की, जिस दिन बिल टेबल होता है उससे एक दिन पहले भी सदस्यों को कॉपी नहीं देते। ये रूल है कपिल जी, ये कौन से सवाल उठा रहे हैं आज? एक हफ्ता पहले हमें मिलनी चाहिए, ये संविधान के हिसाब से है। मैंने काम किया है मुद्दों पर। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बिल 5 मिनट पहले दिया गया था, न्यूक्लियर वाला बिल एक दिन पहले दिया गया था। आप उसको दिखाएंगे भी नहीं, पहले आप उसको दिखाएंगे भी नहीं, पहले अपनी गलती मानिए, पहले अपनी गलती मानिए और शांति से बात कीजिए, घबराइए मत, जन लोकपाल आएगा भी और आपके नेता जेल भी जाएंगे। कपिल मेरा सवाल है कि उसमें डर क्या है, मतलब कॉपी भेजने में और डरने की बात ही नहीं है, कॉपी टेबल होने से पहले अगर आप मुझसे पूछें मैं बताऊं क्या क्यों डर रहे हैं। जन लोकपाल कानून देश का पहला कानून है जो जनता ने मिलकर बनाया है। सारी दुनिया के पास की बात है, उनको कॉपी मिल जाएगी एक आध दिन में। इसमें घबराहट क्या है? बीजेपी कांग्रेस को डर क्यों लग रहा है? यही उत्तराखंड का बिल है। एक मिनट, आप जब चिल्लाते हैं तो ऐसा लगता है पूरी भाजपा के अंदर एक घबराहट आ गई है। झूठ मत बोलिए, झूठ बोल के हरीश आपका और कपिल का दोस्ताना हम लोगों को पता है, थोड़ा सा संयम, लेकिन उदय जी मैं त्रिपाठी से लूं, लेकिन ये दिखाने में क्या है? जो आपने भी कहा, क्या दिखाने से उनको लग रहा है कि कुछ और है या फिर कुछ और गेम लगता है? सर मेरा जवाब उदय जी नहीं पता नहीं, कल परसों में कॉपी सबको मिल जाएगी। दिखाना चाहिए और इससे ऊपर उठ के नहीं, कपिल जैसे कह रहे हैं कि हो सकता है कल परसों तक बिल्कुल कॉपी। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा जी
कि जिस जनता में रेफरेंडम करा के सरकार बनाई गई, उसी जनता से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर आपको पहले मुझे बोलने दीजिए। कपिल महोदय, जंतर मंतर मैदान में बैठकर बनाया गया है। देखिए, ये अगर आप उधर से बोलते रहे, मैं भी बोलता रहूंगा तो बात नहीं सुन पाएंगे। ना आपकी बात कोई सुनेगा ना मेरी बात। जी, आप जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात है, जिस संविधान के तहत चुनाव लड़ा गया, जिस संविधान के तहत मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, जिस संविधान के तहत मुख्यमंत्री महोदय कार्य कर रहे हैं, अगर कोई ये कहे कि मैं संविधान नहीं मानता जी, तो हमारे ख्याल से इस पे त्रिपाठी जी बताएं हमें कि अगर कोई संविधान नहीं माने, किसने कहा कि संविधान नहीं मानते? क्या करेगा? झूठ बोलना बंद कर दीजिए। फिर क्या होगा? बहुत बोलिए। किसने कहा कि संविधान नहीं मानते? आप लोग झूठ बोलना थोड़ा कम कर दीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी 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 मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा सर। आ रहा हूँ, ये बात का जवाब देना कपिल। मैं एक रिएक्शन त्रिपाठी से। नहीं, अभी जवाब दूंगा, पहले संविधान के बारे में जवाब दूंगा। पहले ये साफ करना चाहूंगा कि कोई भी कानून लोकतंत्र में शून्य में नहीं बना करते। संविधान के बारे में जवाब देना चाहूंगा। आ रहा हूँ प्रक्रिया है, उसके लिए एक तरीका है जिसका अनुपालन करना जरूरी है। सारे विधायकों से परामर्श होता है, उनको उसका प्रारूप भेजा जाता है, ताकि अगर आपके दल के अतिरिक्त दूसरे दलों के भी जो विधायक हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे संशोधन का प्रस्ताव रखते हैं। अगर आपके भी अपने दल के लोग हैं, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो उसका प्रस्ताव रखते हैं। एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है। उस जनतांत्रिक प्रक्रिया में आप जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करते हैं। संविधान में बताई गई व्यवस्था के अनुसार उसका अनुपालन होता है और तब जाकर के कोई अधिनियम बनता। अधिनियम निर्वात में नहीं बना करते हैं। बहुत संक्षेप में वो कुछ कपिल जी, मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप कह 13 तारीख को देंगे, 500 पेज है, 400 पेज है, 300 पेज जितने भी हैं, क्या पॉसिबल है कि एक दिन के अंदर आप पढ़ के उसके अंदर संशोधन आप दे दीजिए? आप लॉजिक की बात तो ठीक है। ये कपिल कुछ कहना चाह रहा है, बहुत संक्षेप में, ब्रेक का वक्त तो चला है। कपिल सर बड़े संक्षेप में बोलूंगा। उदय जी ने कहा कि हम संविधान नहीं मानते और ये भाजपा कांग्रेस के लोग भी बार बार इस बात को बोलते हैं। छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस देश में एक पार्टी है जिसने संविधान खत्म करके इमरजेंसी लगाई, एक पार्टी है जिसने 84 में दंगे किए, 2002 में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, हरीश और खासकर कपिल उस रेटरिक पे जाकर तमाम लोग जवाब देने को तैयार हैं। बाहर जाएंगे तो हमारी बहस नहीं हो पाएगी। जवाब मिलेंगे बस ब्रेक का वक्त थोड़ा ठंडा हो जाएंगे। थोड़ा आपने कत्लेआम किया है, आपने थोड़ा गर्मी बढ़ गई है। बस ब्रेक के बाद मुद्दे की बात। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पड़ी तो 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो इसका रवैया है केजरीवाल का, तो वो तानाशाही वाला हमें लगता है। प्रशासन जो है वो धमकियां से नहीं चलता। जन लोकपाल बिल को विधानसभा में लेकर आए, सबसे पहले अगर उसका कोई समर्थन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। जन लोकपाल जिसने इस मोमेंट को क्रिएट किया, अरविंद केजरीवाल उस मोमेंट से निकले, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जंग लोकपाल लगता है। और कपिल रिक्वेस्ट के साथ कि 60 साल और 50 साल वाले टॉपिक पर ना जाकर थोड़ा सा सवाल का जवाब जो लग रहा है। संविधान के बारे में बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा ना। ठीक है। हम मेरा सवाल यह है कि अगर जैसा उन्होंने कहा कि हम एलजी के पास क्यों भेजें, राष्ट्रपति से परमिशन क्यों लें, होम मिनिस्ट्री क्यों माने, ये अगर क्लॉज को छोड़कर वो टेबल कर भी देते हैं तो जैसा लोग कह रहे हैं और जैसे यहाँ पर त्रिपाठी जी ने कहा कि उसकी कोई लीगलिटी या वो कानून नहीं बन पाएगा। त्रिपाठी जी ने ये नहीं कहा सर। त्रिपाठी जी ने ये कहा है कि अगर विधानसभा में पास होकर एलजी के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उसके बाद वो लॉ बन जाएगा। तो ठीक है, तो मतलब पास करवाना तो अभी आपके पास तो नंबर नहीं है, आपको कांग्रेस का समर्थन चाहिए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि दिखा तो दो, भाजपा ने भी कह दिया हम समर्थन देंगे। तो मतलब ये समर्थन के लिए दे देंगे 1-2 दिन में, और ये तो बहुत खुशी की बात है कि सब लोग मिलकर पास कर रहे हैं। साथ में ये लड़ाई वाला रवैया क्यों? बैठ के चर्चा हो जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट। लड़ाई की सर जी, हमने कब लड़ाई की? हम तो कह रहे हैं कि हम बिल लेकर आएंगे।
और जब इन्होंने कहा कि बिल आने नहीं देंगे, गैर संवैधानिक है, ये सरकार चलाना नहीं जानते, तो हमने कहा कि जन लोकपाल और स्वराज इन पर कोई समझौता नहीं होगा, ये आएगा भी और पास भी होगा और सारी दुनिया देखेगी। चलिए, लेकिन त्रिपाठी जी, अगर ये बिल पास हो जाता, मतलब रखा जाता है और मान लीजिए पास हो जाता है, उसके बाद भेजा जाता है, क्योंकि अगर इसके जो भी इसमें क्लॉज होंगे वो अगर टकराते हैं, जो कि ऑलरेडी पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, तब क्या होगा? ये कानून की रूप ले पाएगा या फिर क्या स्थिति होगी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कानून बनाने का तरीका तय कर दिया गया है, प्रक्रिया निर्धारित है कि जब बिल रखा जाता है तो उसे फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है जिसे सेकेंड रीडिंग कहा जाता है, फिर उस पर वोटिंग होती है जिसे थर्ड रीडिंग कहते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया के दौरान अगर कोई सदस्य उसमें संशोधन की मांग करते हैं तो उसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है। एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कानून बनने से जो व्यवस्था है, प्रशासन है, सरकार है, जनता है, उस पर एक लंबा और दूरगामी असर होता है, इसलिए ऐसी प्रक्रिया को अपनाया गया। उस दौरान जो आप सेकंड वाली बता रहे हैं, जिसमें कि आमतौर पर बहस होती है, उसमें कांग्रेस या भाजपा या जितने भी विधायक हैं वो चाहे तो डिस्कशन कर सकते हैं, कोई अमेंडमेंट के लिए अपना सजेशन दे सकते हैं, और वो अमेंडमेंट जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल। तो अमेंडमेंट के लिए वो ड्राफ्ट कपिल, ये तो बड़ा मतलब जैसे कहते हैं कि नेचुरल प्रोसीजर है, ये तो मानेंगे ना, ये तो होगा। हाँ, इसका बहुत बहुत स्वागत है, हम तो कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए। विधानसभा में आप अमेंडमेंट लाइए, अपने सजेशन दीजिए, अपने आइडिया दीजिए, उस पर वोटिंग कीजिए। तो कॉपी हरीश कह रहे हैं कॉपी नहीं दे रहे, हरीश कह रहे हैं कॉपी नहीं दे रहे। कॉपी आ जाएगी सर, जैसे आप लोग कॉपी देते हैं, नहीं वो कह रहे हैं टाइम लगता है, टाइम भी दे रहा, टाइम लगता है। कपिल एक सारी बात मान ले हम। आपने सर संसद में कितने महत्वपूर्ण बिल बिना डिस्कशन के पास कर दिया, आप हमें बताइए। ठीक है, आपको कॉपी मिल जाएगी, इतना अगर आपको समय भी कॉपी भी मिलेगी, पास भी बने होगा और भी आएगा, आपके लोग जेल भी जाएंगे। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, फर्ज कीजिए कि ये बिल आ गया, टेबल हो गया। त्रिपाठी जी से मैं सवाल कर रहा हूँ, फर्ज कीजिए कि ये बिल टेबल हो गया। टेबल होने के बाद ये ऑब्वियसली उपराज्यपाल के पास भेजा गया। उपराज्यपाल क्या ये ड्यूटी बाउंड है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कि अपने पास रोक ले सकते हैं? नहीं, उसके लिए उपराज्यपाल बाध्य हैं कि वे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे जी, और उपराज्यपाल वे ही करेंगे जैसा उनको संघ सरकार से राष्ट्रपति के माध्यम से जो दिशा निर्देश मिलेगा जी। यानी उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में संघ शासित क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो अगर उनकी स्थिति एक स्वतंत्र राज्यपाल की तरह नहीं होती है। आसिफ भाई आ रहा हूं आपके पास, लेकिन त्रिपाठी एक चीज और, अगर जो ऑलरेडी अब इनेक्ट बिल हो गया, मतलब लोकपाल जो कि केंद्र सरकार ने पास कर दिया, उससे इसके क्रॉस टकराते हैं, तो आमतौर पर क्या होता है, कुछ अमेंडमेंट के साथ वापस भेजा जाता है, राष्ट्रपति कुछ अपना रिमार्क लिख के या कुछ संशोधन के साथ भेज सकते हैं, या फिर उस स्थिति में क्या होगा? नहीं, पार्ट 8 आर्टिकल 239A3 में बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि अगर दिल्ली के संदर्भ में या ऐसे संघ शासित क्षेत्र जहां विधानसभा बनाई गई है, अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो संसद द्वारा पारित बनाए गए किसी कानून के आड़े या उसमें विरोधाभास है या एक दूसरे के प्रति टकराव है, तो संघ का कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून वही मान्य होगा, वही लागू होगा। आसिफ भाई कुछ कह रहे थे जी। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ जी, कि देखिए, एक सेंटर पार्लियामेंट ने जन लोकपाल बिल पास कर दिया है, एक जन लोकपाल बिल जो है असेंबली में टेबल करने की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी। एक ही इशू पर, एक ही मुद्दे पर दो पॉइंट्स, एक ही बात पर दो अलग अलग कन्विक्शन सजाएं नहीं हो सकती। उन हालात में जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो प्रिवेल करेगा। अगर वो उसमें भी है और स्टेट का जो जन लोकपाल बिल लेकर आ रहे हैं उसमें भी वो पॉइंट है, तो प्रिवेल जो है वो पार्लियामेंट ने जो जन लोकपाल बिल पास किया है वो ही मायने रखता है जी, क्योंकि ये प्रीव्यू में सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसके प्रीव्यू में आएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक हमारी जानकारी है, इस पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एडवर्स कमेंट्स पास किए, लिखे हैं, इस पे नोटिंग लगाई है। लॉ डिपार्टमेंट ने इस ड्राफ्ट पे एडवर्स नोटिंग लगाई है। इन हालात में अगर ये असेंबली से पास होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वापस इसको भेज सकते हैं वो क्लेरिफिकेशन के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको इतने पछड़े में ना डालकर ये बात हम बैठ के पहले ही तय कर लें और एक ही प्रोसेस में ये सेंटर तक जाए और पास हो जाए।
लेकिन मैं मानता हूं, तो मैं एक बात कह के बात खत्म करूंगा। जी। मैं हमारा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी पास करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि टेबल करने में, सिर्फ इंट्रोड्यूस करने में। ये जानते हैं कि जिन हालात में ये पेश कर रहे हैं ये पास नहीं होगा। फिर ये पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करने के लिए सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। कपिल ये कराया जा सकता है, धरने पर बैठेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग बुला लिया जाए। बिल्कुल हम चाहते हैं ऑल पार्टी लाइव करवा दिया जाए। हम चाहते हैं केजरीवाल रेफरेंडम चाहते हैं, तमाम तरह की पहले करते हैं। आसिफ खान साहब के सवाल का जवाब दे देता हूं सर। जी। आसिफ खान साहब विधानसभा में तो रहे 5 साल, लेकिन बड़ा दुख है कि उनको विधानसभा की ताकत ही समझ में नहीं आई। मैंने आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त करवाई है, आपको पता है? आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त करवाई है मैंने, ये पता है मुझे, और आपको भी पता होना चाहिए। कपिल ऐसी बातें ना करी जाए जिससे कि दूसरा मुझे खूब पता है, और मालूम नहीं है कि विधानसभा में मुझे खूब पता है कि मेरा क्या है। नोटिंग की बात कर रहे हैं कि लॉ डिपार्टमेंट की नोटिंग है, हाँ हमें पता है की नोटिंग है, कौन सी आपको पता नहीं है, झूठ के सहारे आपको किस आधार पर पता है? नोटिंग की बात आप नहीं, आपको कैसे पता? आपको क्या जानकारी नहीं है साहब? आप अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं सर इस वक्त। आपको क्या अथॉरिटी है? आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, आपको कैसे पता कि नहीं है एडवर्स कमेंट्स? नजीब जंग के तो मत बोलिए सर। आपने वो ड्राफ्ट देखा है कि उसमें लेटर में है नजीब जंग साहब। मुझे मालूम है कि आप भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आपके तो फादर आरएसएस हैं, आपके पिताजी आरएसएस से एक मेंबर है, और आपकी माता बीजेपी से निगम पार्षद हैं। आसिफ साहब मत बताइए, छोड़ के आगे बीजेपी का डर मत दिखाइए। आपकी माता जी बीजेपी से निगम कपिल हम इस इशू के लिए रही है। आसिफ साहब मुझे ये भी पता है, आप मत बताइए। कपिल बीजेपी का डर मत दिखाइए। तो मैं छोड़ के आ गया सर भ्रष्टाचारी पार्टी को। आप घोटाले में फंसे हुए हैं। पिताजी आरएसएस के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अगर आसिफ साहब आपको ये प्रवोक कर रहे हैं और आप उधर जा रहे हैं, मत जाइए। मैंने बता दी, इनकी मदद निगम पार्षद है। कपिल प्रवोक नहीं, अगर नहीं है तो ये बताए कि नहीं है। बात आप कहना चाहते हैं या नहीं है कपिल जी? पर चले गए, आपकी माता जी बहस नहीं है, किसने किसको हराया किसको नहीं पता, नोटिंग पर बहस नहीं है, बिल पर बहस करें, हरीश खुराना। देखिए, सरकार की मंशा में बहुत बड़ा शक है। उसका कारण बताता हूँ क्या है। कि बातें तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, हम करप्शन के अगेंस्ट हम लोकपाल लेने वाले हैं। मुद्दे की बात हरीश, देखिए मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अब आपने बात करी कि इनके मंशा है या नहीं है, इनकी मंशा में बात कर रहा हूँ कि मंशा में है नहीं। ठीक है, इनका मकसद सिर्फ ये कि टकावट दिखाई जाए, कर दीजिए सर, टकावट दिखाई जाए। कोई प्रोसीजर नहीं मानना, कोई कुछ नहीं करना। स्टेडियम में कर लो, स्टेडियम में करने से क्या भ्रष्टाचार कम हो जाएगा क्या? स्टेडियम में कर लो, ये कर लो, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको करवा लो। हम अभी इनका जो वर्ड आपने इन्होंने यूज किया वो लगता है अहंकार में कुछ वर्ड आपने होता है, हम तो करेंगे। आप बुलाइए हमारे को, ऑल इंडिया पार्टी दिल्ली की पार्टी की बुलाइए मीटिंग, कांग्रेस भी हो, बीजेपी भी हो, आप बैठिए, तीनों बैठ के डिस्कस कीजिए। ठीक है। आपको लगता है कि जो आप कहेंगे वो सब सही ना? कहते हैं कहावत है, जब खाता ना वही जो केजरीवाल कहे वो सही, तो आइए तो वही हो गया। बस वक्त ब्रेक का, लेकिन त्रिपाठी जी को जाना था, लेकिन मैं उस पर मतलब जो अगर आपने कहा कि अगर ये बिल पास मतलब टेबल कर दिया गया, टेबल करना और उसके बाद बहस होकर वहां जाएगा, अभी जो रवैया है उसमें सही सजेशन क्या हो सकता है आपका? नहीं, उसमें मेरा सुझाव यही है कि किसी भी ऐसी निर्वाचित सरकार को जनप्रतिनिधियों के जो सदस्य हैं सभी राजनीतिक दलों को बुला करके एक आम दल सर्वसम्मति से बैठक करके प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसमें सबकी राय शुमारी होनी चाहिए और आम सहमति से इतना महत्वपूर्ण। ये टेबल रखने से पहले, मतलब टेबल करने से पहले? हाँ। जब आप विधेयक को रखने जा रहे हैं उसके पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सभी लोगों से सलाह मशवरा करें और आम सहमति से फिर उस विधेयक को रखें, तो कोई अड़चन ही नहीं होगी पारित होने में, जो आपका उद्देश्य है। बिल्कुल कपिल, आ रहा हूं ब्रेक के बाद। मैं यही सवाल करूंगा कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर इस बात को रख दिया जाए तो हर्ज क्या है, या फिर कुछ और अड़चन है कि उसको और सोचे आपकी? कपिल, छोटे से ब्रेक के बाद। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पड़ी तो 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो इसका रवैया है केजरीवाल का, तो वो तानाशाही वाला हमें लगता है। प्रशासन जो है वो धमकियां से नहीं चलता। जन लोकपाल बिल को विधानसभा में लेकर आए, सबसे पहले अगर उसका कोई समर्थन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। जंग लोकपाल जो लग रहा है, जन लोकपाल बिल्कुल आने की अरविंद केजरीवाल की जद्दोजहद जंग में तब्दील दिखाई देती। कपिल,
ब्रेक में जाने से पहले ये था, क्लैरिटी क्यों नहीं? अगर क्लैरिटी हो जाएगी तो इसमें आपका मान सम्मान और आपकी जो ख्याति जिस वजह से बढ़ी नहीं है सर, वो क्यों नहीं हो? में क्लैरिटी नहीं है सर जी, मतलब जैसे क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी मतलब कि न तो कॉपी देने वाली बात है, ना बाकी दलों को अपने कॉपी मिल जाएगी तो तब फिर हो सकता है जंग में खत्म हो जाए। उसमें उससे पहले फिर इस तरह के बयान जंग तो कॉपी पे हो ही नहीं रही। दोनों भाजपा और कांग्रेस सर कॉपी पे जंग नहीं हो रही, भाजपा कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि हम बिल का समर्थन करेंगे। ये तो बिना बात का एक बतंगड़ बनाया जा रहा है। विधानसभा में आने दीजिए, डिस्कस होने दीजिए, पास होने दीजिए। मेरे को लगता है यही होने वाला है, बड़े आराम से ये दोनों कानून पास हो जाएंगे। तो फिर नजीब जंग साहब को इस तरह की चिट्ठी लिखना कि आपने ये काम क्यों किया, वो एक अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा एक ही कानून को लागू करने में, तो उपराज्यपाल आमतौर पर राय लेगा उसको, उनको इस तरह की उपराज्यपाल राय ले किस पर रहे थे, उनके पास तो कोई जवाब था ही नहीं। यही राय देंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ये बताएंगे, और जवाब दे भी दिया उन्होंने। सर आपको पता है कानून में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद लेफ्टिनेंट गवर्नर को राय देते हैं, यही कानून है इस देश का। ऐसा है कपिल जी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। मुसलमान है लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहली बार बनाया, उसे ISI का एजेंट भी कहने लगो तो तुम्हारा कोई भरोसा तो नरेंद्र मोदी के एजेंट आप उधर चले जाएंगे। आसिफ मोहम्मद खान साहब, सवाल अब दूसरा है, सवाल दूसरा। आसिफ साहब एक सवाल मेरा आपसे है, आप कह रहे हैं, आपने भी कहा और भी भाजपा भी कह रही है, मेरा सवाल यह है कि हम तो समर्थन करेंगे, लेकिन जितना भी मंशा लगती है, हालांकि अभी एक कपिल कह रहे हैं कि आपको कल परसों तक कॉपी मिल जाएगी, कॉपी मिल गई तो ठीक है, और अगर नहीं मिली तो फिर ये टेबल करेंगे। देखिए टेबल करेंगे तो क्या फिर आपका हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगी? देखिए ये उस ड्राफ्ट को यूं नहीं दिखा रहे कि जिन बातों पे इन्होंने कांग्रेस पे एलिगेशन लगाए, DERC जो रेट तय करती है, एक संस्था है बिजली के, जब कांग्रेस की दिल्ली में हुकूमत थी तो अब रेट बढ़ते थे तो ये केजरीवाल जी एक इल्जाम लगाते थे कि शीला जी ने 500 करोड़ रुपए DERC से पकड़ लिए, 1000 करोड़। अब उसके जुरिस्डिक्शन में DERC को नहीं रखा है इन्होंने। अच्छा, इनसे हम ये पूछना चाहते हैं, ड्राफ्ट देख के अभी जनता को बताना चाहते हैं विधानसभा में जिन चीजों पे, जिन बातों पे इल्जाम इन्होंने हम पे लगाए थे। पर आसिफ साहब मेरा सवाल दूसरा है कि अगर मान लीजिए रख दिया तो फिर आप तौर पर आप हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट की बात करें, डिस्कशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं रखने देंगे। और सुनिए बात, मैं एक बात और कह के बात खत्म करूंगा जी, कि हमें धमकी देने की जरूरत नहीं है। आज 10 से कल 5 बजे तक आप रिजाइन करके और अपना सामान सेक्रेटरीट से पैक करके घरों को चले जाइए। नहीं 16 तारीख को 5 बजे आपको जाना पड़ेगा, ये याद रखना। क्यों में आने वाले नहीं है, क्यों कीमत पर हम कानून तोड़ने नहीं देंगे। बीजेपी आप कल ही अपना सामान सवाल के बाद इस तरह लगाएंगे बिल्कुल भी डील हो गई आपकी, डील होनी होती तो आज सत्ता में नहीं होते। अब बात ही समझ आप मुझे पता है आपकी भाजपा से क्या डील हो रही है, लेकिन कपिल बार प्रोव करो। हमने आपको समर्थन दिया, हमसे क्या डील हुई है बता दो ना। ठीक है, लेकिन हरीश खुराना क्या होगा अगर जेल भेजने की डील हुई है सर, जो भ्रष्टाचारी होगा ये होगा, आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन हो सकता है डिस्कशन हो जब आपको देखने को मिले तो कई चीजों पर ऑब्जेक्शन हो, क्या लग रहा है आपको? देखिए हम तो कह रहे हैं और ये खुद कहते हैं कि उत्तराखंड वाला बिल हम लेके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की पहली सरकार थी जिसने बिल लेके आया, तो हमारा ही बिल सपोर्ट कर, हमारा बिल लेके आ रहा है, हमें क्या ऑब्जेक्शन होगी। और अभी आप हर्षवर्धन जी का बयान सुना भी रहे हैं कि वी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प टू इंट्रोड्यूस सपोर्ट दिस बिल। सवाल इस चीज का हमारी सिर्फ कुछ नहीं है, हमने सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक शिष्टाचार के नाते आप बुलाइए तो सही, जो आप लड़ाई कर रहे हैं। धमकी हमने नहीं दी, धमकी आपके मुख्यमंत्री ने दी कि अगर नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपने जब सत्ता के अंदर आए थे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी वहां बैठने की। जब सत्ता के अंदर आए थे तो इन्होंने रेफरेंडम लिया था, क्या इस्तीफा देने के लिए रेफरेंडम लिया है क्या? ठीक है, मुझे बात का जवाब दीजिए। इस तरह से की जो भाषा उपयोग करते हैं केजरीवाल जी, हमें उसमें ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल कपिल आ रहा हूं कपिल एक मिनट। लेकिन उदय जी, क्या ये आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल वास्तव में इंटरेस्टेड हैं और इसलिए वो अभी, चलिए मान लिया कल परसों तक शो भी कर देंगे, क्या वो सिर्फ रखने में इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि पास होता हुआ दिखता नहीं है, तो नंबर नहीं है, और अगर अमेंडमेंट हुआ तो हो सकता है उनको मंजूर ना हो। आपको लगता है कि क्या लगता है? मुझे लगता है कि सिर्फ टेबल करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि टेबल करने के बाद जो इसका पॉलिटिकल मिलेज मिलेगा वो आप पार्टी को मिलेगा, तो उसको उस मिलेज को लेने के लिए टेबल करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए ये इतना बवाल भी हो रहा है, चाहे जो लोग भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, लेकिन कोई आदमी इस बात पर बहस नहीं कर रहा है कि अगर पास न हो तो क्या हो। कपिल तो इसका मतलब पास न हो तो एडवांटेज
आपको रहे, इस वजह से ये टेबल करने में सिर्फ इंटरेस्टेड है, मुझे ऐसा लगता है। कपिल, क्या इसको पास कराने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़े, मेल मिलाप करना पड़े? नहीं अनुराग भाई, मैं बताऊं, बड़ा आसान है, बिल्कुल स्पष्ट है और पूरे विश्वास के साथ, और भाजपा और कांग्रेस की तरफ से भी यही फीलर आ रहे हैं। बड़े आराम से जन लोकपाल और स्वराज का बिल आएगा और बड़े आराम से पास होगा और ये एक देश में इतिहास बनने जा रहा है बहुत जल्दी। चलिए, ये सब उम्मीद करेंगे ऐसा हो, क्योंकि इसी उम्मीद के साथ आप आए हैं। धमकी क्यों दी थी? हरीश को छोड़ देते हैं, वो लड़ाई हो जाएगी। समय खत्म हो रहा है। आसिफ साहब धन्यवाद, आप देख लीजिएगा, कॉपी आपको आएगी, क्या कुछ ये शामिल करते हैं। और हरीश धन्यवाद, जब कॉपी आती है। उदय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल शुक्रिया। तो खास तौर में आज नहीं, नमस्कार। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पड़ी तो 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो इसका रवैया है केजरीवाल का, तो वो तानाशाही वाला हमें लगता है। प्रशासन जो है वो धमकियां से नहीं चलता। जन लोकपाल बिल को विधानसभा में लेकर आए, सबसे पहले अगर उसका कोई समर्थन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी।